students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 2nd, which is chapter number 9 about the wild animals. Okay, chalo, let's start it. See, first of all, we have to understand the concept of wild animal. So the animals that live in the natural surroundings such as in a forest or in an ocean are known as wild animals. अब ऐसे animals जो natural surroundings में रहते हैं, like in the forest, that is jungle या ocean के around, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल, लायन, एलिफेंट, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, क्रोकोडाइल, डियर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल्स को फिर कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज बिग, small or very small. So first of all, we are going to discuss about the big wild animals. So few of the wild animals such as elephant, giraffe, whale, bear, hippopotamus. ये सभी आपके wild animals हैं, like elephant, giraffe, whale, bear, hippopotamus and और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके काफ़ी big animals होते हैं in size and they are the wild animals only. You can see in this picture also, this is elephant, giraffe, whale, rhinoceros, hippopotamus. Okay, they are very big in size and are considered to be wild only. Now next is small animals. अब कुछ wild animals हैं like deer, monkey, wolf, fox. ये आपके कैसे small animals होते हैं. Okay, you see in the picture also, this is deer, monkey, wolf and fox. Next we come to very small animals. अब कुछ ऐसे wild animals हैं जो size में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं like squirrel, snake, mongoose, rabbit, porcupine. They are very small in size. You can see in this picture also, this is squirrel, rat, mongoose, rabbit, porcupine. Okay, now homes of wild animals. अब wild animals के homes के बारे में discuss करते हैं. So animals live in various kind of shelter. अब animals various kind of shelters में रहते हैं such as land, trees and in water. अब उनमें से कुछ ऐसे हैं which do not make home for themselves. कुछ एनिमल्स अपने लिए खुद क्या नहीं बनाते, होम, घर नहीं बनाते हैं. एंड जो ट्रीज की शेड है यानी कि पेड़ की छांव के नीचे, ये केव्स के अंदर रहते हैं. ओके, सो एनिमल्स सच एज डियर एंड जिराफ रोम इन द जंगल. डियर, जिराफ, ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये जंगल में ही क्या करते हैं? रोम करते हैं, वहीं घूमते रहते हैं. यू कैन सी अ लायन. लायन का जो होम होता है दैट इज अ नेचुरल होम विच इज अ डेन. डियर लिव्स अंडर अ ट्री. डियर कहाँ? ट्री के नीचे रहते हैं. रैक अपना होल बनाते हैं, दे लिव इन देयर. स्नेक भी होल्स में रहते हैं. रैबिट बुरो में. एंड मंकी लिव्स ऑन अ ट्री. Now, few animals. Now there are few animals such as fishes, whale, etc. ये आपके कहाँ? वाटर में रहते हैं. क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं. Now few animals build their own homes. अब कुछ एनिमल अपना खुद का घर बनाते हैं like mongoose and rabbit. ये क्या करते हैं? ग्राउंड में होल्स डिग करते हैं, then they live there. फ्यू एनिमल्स लाइक स्नेक. स्नेक भी आपका होल्स में रहते हैं, लेकिन ये उन होल्स में रहते हैं जो कि बाकी दूसरे कोई वाइल्ड एनिमल्स बनाते हैं, उनके अंदर ये जाकर रहते हैं. स्पाइडर. स्पाइडर क्या बनाता है? वेब बनाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द वेब विच इज मेड बाय अ स्पाइडर. बर्ड्स. बर्ड्स भी क्या? ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला, एंड उसमें ही खुद को एंड अपने बच्चों को फीड करती है. नेक्स्ट वी कम टू फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब वाइल्ड एनिमल्स के फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हर एक एनिमल की एक डिफरेंट ईटिंग हैबिट होती है. सो अमंग देम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग प्लांट ईटिंग एनिमल्स. तो वो एनिमल्स जिनको प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाना पसंद है उनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोर्स बोलते हैं. सी, डियर, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसरस, दे ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स. ये ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स खाते हैं और इसीलिए इन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो फ्यू एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स हैं लाइक लायन, स्नेक, किंगफिशर. दे हंट फॉर देयर प्रे. ये अपने शिकार को पहले हंट करते हैं, फिर उसे किल करके उनके फ्लैश को यानी कि मीट को खाते हैं. एंड देयरफॉर दे आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. ठीक है, चलो. नाउ फ्लैश एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों ही चीज़ों को खा सकते हैं, यानी कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को भी, एंड साथ में फ्लैश यानी कि किसी दूसरे एनिमल के मीट को भी खा सकते हैं. ओके, सी, like deer, crow, they can eat both, that is plant and flesh of other animals, and they are known as omnivores. इन्हें क्या कहा जाता है? omnivores कहा जाता है. Now animals that eat flesh of dead animals. अब वो animals जो दूसरे animal जो कि dead है उनके flesh को खाते हैं, जैसे कि hyena, wild dog, vulture, jackal, they eat the flesh of dead animals. ये dead animals के flesh को खाते हैं, and इस
इस तरीके से ये जो जंगल है फॉरेस्ट को उसको क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर्स कहा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू the topic which is extinct and endangered animals. What are extinct and what are endangered animals? So various animals and birds are no more found on the earth. अब बहुत सारे ऐसे animals and birds हैं जो कि अब अर्थ पे exist नहीं करते हैं। ऐसे animals को, ऐसी birds को हम क्या कहते हैं? extinct animals कहते हैं। Like dinosaurs. Dinosaurs हमारे अर्थ में बहुत एजेस पहले रहा करते थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं and therefore they are known as extinct animals. Now few animals are found in very small numbers. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट है। ओके, दे आर इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट सून। ये क्या खतरे पे है कि ये भी इवेंचुअली, ये ग्रेजुअली हो सकता है कि ये भी क्या आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाए, इनकी स्पीशीज भी हमारे अर्थ पे से खत्म हो जाए। अभी है नहीं लेकिन नंबर बहुत स्मॉल है, आने वाले समय में हो सकता है। सो ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। For example, Royal Bengal tiger, Asiatic lion, Great Indian bustard. These are your examples of endangered animals. You can see in this picture, this is Royal Bengal tiger, Asiatic lion, Great Indian bustard, and this is Great Indian hornbill. These all are your examples of endangered animals. Okay? Now, नेक्स्ट टॉपिक, सेव वाइल्ड एनिमल्स। हमें क्या? वाइल्ड एनिमल्स को सेव करना चाहिए। ओके, सो बहुत सारे नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो आपके जंगल्स में, फॉरेस्ट में रहते हैं एंड दे डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर द फूड एंड शेल्टर। एंड किसके ऊपर? ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड, अपने शेल्टर के लिए। इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको दूसरे एनिमल्स की ज़रूरत है अपने फूड के लिए। सो व्हेन द फॉरेस्ट आर कट, जब फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है सो एनिमल्स का जो अपना होम है वो खो जाता है, बिकॉज उनके लिए होम वो जंगल ही था, फॉरेस्ट ही था, ट्रीज ही थे, बट व्हेन वी कट देम दे लॉस्ट देयर होम्स। सो वी मस्ट नॉट कट फॉरेस्ट। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए एंड ना ही ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स इनको पोल्यूट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ओके, सी दे हैव शोन यू क्रोकोडाइल्स, इनको भी क्या किल किया जाता है? इनकी स्किन के लिए। दिस इज टाइगर, टाइगर को किल किया जा रहा है उनकी स्किन, टीथ एंड क्लॉज के लिए, बिकॉज इससे फिर आगे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बनाई जाती है जिनको मार्केट में सेल करके कमर्शियल यूज़ किया जाता है इनका। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए किल किया जाता है। राइनोसोरस को उनके हॉर्न्स के लिए किसी, ओके, जैसे रैबिट्स, रैबिट्स को उनके फर के लिए किल किया जाता है। सो दिस इज नॉट गुड। वी शुड सेव एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। We all are destroying forest. हम सब क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड एनिमल्स को किल करते हैं अपने ग्रीड यानी कि लालच के लिए। सो वी मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। सो हमें ये फॉरेस्ट की जो कटिंग है वो स्टॉप करनी है एंड वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of wild animals. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.